हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आज की जो वीडियो है हमारी वो है आपका चैप्टर नंबर सेकंड और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर फर्स्ट हो चुका है। ठीक है, मतलब जो आपका शॉक थेरेपी कोल्ड वॉर वाला जो चैप्टर था वो हटा करके इसको बना दिया गया है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। खैर, तो चैप्टर नंबर हम सेकंड ही पढ़ रहे हैं अभी भी, जिसका नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। और इसके आज हमें क्वेश्चन आंसर देखने हैं 1 मार्क के और 2 मार्क के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब जो सोवियत संघ है उसका आउटकम्स कौन सा नहीं है, मतलब उसके विघटन के बाद, उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद कौन सा उसका आउटकम्स नहीं है। तो इसके आउटकम्स में 4 चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है कि द एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर। तो ये तो है ही, क्योंकि इन दोनों में ये जो वॉर चल रही थी वो यूएसएसआर के ख़त्म होने के बाद ये वॉर ख़त्म हो गई। इसके बाद यूएसएसआर जैसी हट जाता है उसके बाद ही CIS जो कंट्रीज़ होती हैं उनका बर्थ होता है, ये भी सही है। रशिया बिकम ए परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ये भी सही है क्योंकि इसी का सक्सेसर माना जाता है। फोर्थ आपका इंटरनल अनरेस्ट इन ट्यूनीशिया एंड अरब स्प्रिंग। अब ये वाला जो है डी वाला पॉइंट ये नहीं है, यानी कि ये इसका आउटकम नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका अफ्रीका में चल रहा था, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी पे हम जाएंगे कि इंटरनल अनरेस्ट इन ट्यूनीशिया एंड अरब स्प्रिंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। अगला क्वेश्चन आपका कि करेक्ट एंड रीराइट द स्टेटमेंट। तो यहाँ पर है अल्जीरिया वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ द अरब स्प्रिंग। तो अल्जीरिया जो है इसमें बोला जा रहा है कि अरब स्प्रिंग का बर्थ प्लेस है, जो कि गलत है सरासर, क्योंकि इसका जो आंसर है वो है आपका ट्यूनीशिया, क्योंकि जो अरब स्प्रिंग है उसकी जो शुरुआत हुई थी वो ट्यूनीशिया से ही हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CIS। तो CIS की फुल फॉर्म पूछा गया है, तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकूल, इंग्लिश में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अगला क्वेश्चन आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लासनोस्ट। देखिए, जो ग्लासनोस्ट है वो मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 के अपने कार्यकाल में जब वो राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने ये लाया था। ग्लासनोस्ट का मतलब एक तरीके से समझना आपको ओपननेस, एक तरीके से यानी कि खुलेपन की भावना है ये। ठीक है, इसके जरिए कहता है कि जो सरकार थी उसको मोर वो करना, ट्रांसपेरेंसी लेकर के आना, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच देना, एक्सप्रेशन देना। तो ग्लासनोस्ट का मतलब ही यही था। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आपका हाउ मैनी बिलेटरल एग्रीमेंट वर साइन बिटवीन इंडिया एंड रशिया एज अ पार्ट ऑफ द इंडो रशिया स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001। तो इसमें कम से कम 80 बिलेटरल एग्रीमेंट थे जो इंडिया और रशिया के बीच में साइन हुए थे। ठीक है, उनमें से आपको समझना है तो मान लीजिए कौन कौन से। इकोनॉमिक इंटरेक्शन था, टेक्सटाइल था, लेदर था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, टेलीकम्युनिकेशन था, टूरिज्म था, फूड प्रोसेसिंग था, इन्फॉर्मेशन था, पावर था, कंस्ट्रक्शन था, ऐसे करके बहुत सारे से एटसेट्रा आप लिख सकते हैं। तो 80 के आसपास थे जिनके ऊपर साइन हुआ था, मतलब दोनों देशों के बीच में। इसके ऊपर हम काम करेंगे। अगला क्वेश्चन व्हाट इज़ गल्फ वॉर। देखिए, जो गल्फ वॉर आपका है वो है जब इराक ने कुवैत को अपने कैप्चर में कर लिया था, तो उसके खिलाफ UNO ने एक तरीके से जंग छेड़ी थी। ठीक है, तो कम से कम 34 कंट्रीज से मिलके और इराक के खिलाफ लड़ रही थी, उसी को गल्फ वॉर कहा जाता है, जिसमें इराक बुरे तरीके से हार गया था। ठीक है, और कुवैत को फिर मतलब आज़ाद कर दिया गया। आज़ाद क्या मतलब, वो उसके कब्जे में था कुवैत एक तरीके से इराक के, तो वही इराक के खिलाफ 34 देशों ने मिलजुल करके उस युद्ध को लड़ा था। और इस युद्ध की एक खास बात ये थी कि इस युद्ध में कम से कम 75% जो सेना थी वो अमेरिका की थी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका विच फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक वॉज द फर्स्ट टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन इन 1990, यानी कि 1990 के समय में सोवियत रिपब्लिक से सबसे पहला कौन सा स्टेट था एक तरीके से जिसने अपने आप को डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंस के लिए, तो वो था आपका लिथुआनिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पार्ट ऑफ इट्स ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म बाय द US, यानी कि USA ने टेररिज्म को लेकर के कब अपनी एक बहुत बड़ी जंग लड़ी थी। तो उसका जो आंसर आपका वो है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, क्योंकि इसके ऊपर जो हमला हुआ था, जो आप 9/11 वाला हमला सुनते हैं जिसमें बहुत बड़ा हमला हुआ था अमेरिका के ऊपर, कम से कम 3000 लोग मारे गए थे और अमेरिका के बहुत बड़े बड़े टावर्स थे उसमें, वहाँ पर हमला हुआ था। व्हाइट हाउस पे भी हमला होना था, व्हाइट हाउस पे, वो भी नहीं हो, मतलब वो बच गया था। खैर, तो उसी वॉर के बाद ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम को चलाया गया था, जिसके तहत क्या हुआ कि पूरे विश्व भर में गिरफ्तारियां करी गई जितने भी आतंकवादियों पर संदेह था। 9th क्वेश्चन डेमोक्रेटाइजेशन मेक्स अ गवर्नमेंट मोर डैश टुवार्ड्स इट्स सिटीजन एंड इंक्रीज देयर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड डालना पड़ेगा अकाउंटेबल, है ना। तो डेमोक्रेटाइजेशन क्या होता है कि ये जो गवर्नमेंट होता है उसको मोर अकाउंटेबल बनाता है अपने सिटीजन्स के प्रति, ताकि जो लोग हैं उस मतलब जो भी डिसीजन वगैरह लिए जा रहे हैं उसके अंदर मतलब पार्टिसिपेट करें। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1990, तो ये गलत है, इसका आंसर है 2003 में, यानी कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो यूएसए ने चलाया था वो कब हुआ था, 2003 में। अगला क्वेश्चन है 2 मार्क क्वेश्चन अपन देखेंगे, तो व्हाट आर द 2 रिफॉर्म्स इनिशिएट बाय मिखाइल गोर्बाचेव। तो देखिए मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में राष्ट्रपति बने थे यूएसएसआर के, तो उन्होंने 2 रिफॉर्म्स लाए थे, एक लाए थे आपका ग्लासनोस्ट और एक लेकर गए थे पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट मैंने आपको बता दिया था, ग्लासनोस्ट का मतलब था ओपननेस और पेरेस्ट्रोइका का मतलब ये था पुनर्रचना, ठीक है, मतलब जो भी उस समय बॉडीज़ थी वहाँ पर गवर्नमेंट की उसको ठीक तरीके से चालू करना, इस टाइप से आप इसमें लिख सकते हैं ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, मैं दोनों की मीनिंग यहाँ पे दिखा दूंगा स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है आपका नेम 2 बाल्टिक स्टेट ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स दैट ज्वाइन नाटो इन 2004। तो 2004 में कौन सी 2 कंट्री थे जिन्होंने एक तरीके से नाटो को ज्वाइन किया, तो उसका आंसर होगा भाई एस्टोनिया एंड लटाविया, ठीक है। चलिए अगला है आपका व्हाट इज द प्रेजेंट नंबर ऑफ द मेंबर इन नाटो, यानी कि नाटो में अभी के समय में कितने देश हैं, ये 2020 के समय से पूछा जा रहा है कि 2020 में कितने थे, तो इसमें आपको लिखना है 30 यानी कि 30। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 वर द मेंबर्स ऑफ द वार्सो पैक्ट। देखिए वार्सो पैक्ट क्या है आपका, यूएसएसआर का एक तरीके से वो सैनिक संगठन था, ठीक है, मिलिट्री अलायंस जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें जो ईस्टर्न कंट्री थी, ईस्टर्न हमेशा ध्यान रखना है आपको, ईस्टर्न जो कंट्री थी उन्होंने उसको ज्वाइन किया था। और ईस्टर्न में यहाँ पर कौन कौन सी कंट्री है, बुल्गारिया है और रोमानिया है। नीदरलैंड जो आपका है वेस्टर्न फ्रंट में था एक तरीके से, यानी कि ये आपका नाटो को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो बुल्गारिया और रोमानिया क्या है आपका, वर द मेंबर्स ऑफ द वार्सो पैक्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द लार्जेस्ट ग्रास सेल इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। देखिए जो लार्जेस्ट ग्रास सेल है वो एक तरीके से जब शॉक थेरेपी आई थी रशिया में, तो उसके बाद क्या हुआ था, जितनी भी कंपनी वगैरह थी वो मतलब एक तरीके से मान लीजिए वो उनका काम नहीं सही चला, वो देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डाउन हो गई और जितनी भी इंडस्ट्रीज उनकी वैल्यू अपने आप नीचे गिर गई थी, और इसी वजह से उस चीज़ को कम से कम दामों पर बेचा गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट ग्रास सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं फिर से उसको बताने की कोशिश करूँगा।